बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पाठ 2। हमारे पाठ 2 का नाम है भिखारी। पाठ परिचय। धन दौलत ने इस समाज में ऐसी रेखा खींची है जिसने मानव समाज को अमीर और गरीब दो वर्गों में बांट दिया है। अमीर लोगों ने अपने धन के बल पर धर्म के ठेकेदार अर्थात धर्मात्मा होने का चोला ओढ़ लिया है और गरीब चाहे कितना भी चरित्रवान क्यों न हो, हमेशा घृणा और शंका का पात्र माना जाता रहा है। परंतु परिस्थितियां कब किसका पक्ष ले लेती हैं, यह कोई नहीं जानता। कब एक भिखारी दाता और एक सेठ याचक बन जाए, किसे पता। अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती, दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वह अपना हाथ फैला देती और नम्रता से कहती, बाबूजी अंधी पर दया हो जाए। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले सहृदय और श्रद्धालु हुआ करते हैं। उसका यह अनुमान असत्य न था। आने जाने वाले दो चार पैसे उसके हाथ पर रख देते, अंधी उनको दुआएं देती और उन सहृदयता को सराहती। स्त्रियां भी उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाल जाया करती थी। प्रातः से संध्या तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। उसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे जूते का पद ग्रहण करती। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी। रास्ते में भी याचना करती जाती, किंतु राहगीरों में अधिक संख्या वस्तु ही होती। जो पैसे देने की अपेक्षा झिड़कियां दिया करते हैं, भी अंधी निराश न होती और याचना बराबर ही रहती। झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते उसे दो चार पैसे और मिल जाते। झोपड़ी समीप पहुंचते एक 10 वर्ष का लड़का आता और आता उसके सुनती। बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया, इस बार कोई परिचय नहीं था। खुश हुए। पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा था। इन्हीं दिनों एक संध्या में एक बच्चा दिखा, रो रहा था। अंधी उसका मुख सूंघ सूंघ कर उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। वह कोई असाधारण घटना न थी। अंततः किसी ने भी न पूछा कि बच्चा किसका है। उसी दिन से यह बच्चा अंधी के पास और प्रसन्न था। उसको वह अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक बड़ी गाड़ रखी थी। संध्या समय जो कुछ मांगती उसमें डाल देती और उसे किसी वस्तु से ढांप देती, इसलिए कि दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि उस पर पड़े। खाने के लिए अन्न काफी मिल जाता था। उससे काम चलाती। पहले बच्चे को पेट भरकर खिलाती, फिर सब रात को अपने वृक्ष में लगाकर वहीं पड़ी रहती। प्रातः काल होते ही उसको खिला पिलाकर फिर मंदिर के द्वार पर खड़ी होती। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित है। बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा हैं। धर्म में उनकी बड़ी रुचि है। दिन के 12 बजे तक सेठ स्नान ध्यान मग्न रहते। कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी दाता वर्धा तो अपनी पूंजी सेठ जी के पास धरोहर रूप में रखने आते थे। तो भिखारी जी इनकी सेठ जी के पास जमा कर जाते। अंधे को भी यह बात याद, किंतु पता नहीं अब तक मैं यहाँ जमा कराने में क्यों हिचकिचाती रही। उसके पास काफी रुपए हो गए थे। हांडी लगभग पूरी भर गई थी। उसको शंका थी कोई चुरा न ले। एक दिन संध्या समय अंधी ने वह हांडी उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में छिपा सेठ जी की कोठी पर पहुंची। सेठ जी बही खाते में पृष्ठ उलट रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है गुड़िया। अंधी ने हांडी उनकी आगे सरका दी और डरते डरते कहा, सेठ जी इसे अपने पास जमा कर लो। मैं अंधी अपनी कहाँ रखती फिरूंगी। सेठ जी ने हांडी की ओर देखकर कहा, इसमें क्या है। अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांग मांग कर अपने के लिए दो चार पैसे किए हैं, अपने पास रखते डरती हूँ, कृपा इन्हें आप अपनी कोठी में रख लें। सेठ जी ने मुनिम की ओर संकेत करते हुए कहा, बही में जमा कर लो। बुढ़िया से पूछो तेरा नाम क्या है। अंधी ने अपना नाम बताया। मुनिम जी ने नकदी किनका उनसे जमा ली और जी को आशीर्वाद देती हुई अपने झोपड़ी में चली गई। 2 वर्ष बहुत सुख के साथ बीते। इसके पश्चात एक दिन लड़के को जुअर ने हाथ दबाया। अंधी ने घरेलू दवाइयों की झाड़ फूक से भी काम किया। सोने टोटकी की परीक्षा की।
परंतु संपूर्ण प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुए। लड़के की दशा दिन बुरी होती गई, अंधी का हृदय टूट गया, या निराश हो गई। परंतु फिर ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर के इलाज से फायदा हो जाए। इस विचार के आते ही वह चिट्ठी पढ़ती सेठ जी की कोठी पर पहुंची। सेठ जी उपस्थित थे। अंधी ने कहा, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से 10 मुझे मिल जाए तो बड़ी कृपा हो। मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। सेठ ने क्रूर स्वर में कहा, ऐसे जमा पूंजी कैसे रुपए? मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं है। अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया, 2 वर्ष हुए पास धरोहर रख गई थी, दे दीजिए, बड़ी कृपा होगी। सेठ जी ने मुनिम की ओर रहस्यमय दृष्टि से देखते हुए कहा, मुनिम जी, जरा देखना तो इसके नाम की कोई पूंजी जमा है जी। अंधी की जान में जान आई। आशा अंधी पहला उत्तर सुनकर उसने सोचा कि सेठ बेईमान है, किंतु अब सोचने लगी संभवतः उसे ध्यान न रहा कि व्यक्ति झूठ बोल सकता है। उसने अपना नाम बता दिया, पलट पलट देखा, फिर कहा, नहीं तो इस नाम पर एक पाई भी जमा नहीं है। अंधी वहीं जमी बैठी रही। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी, परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर दे दीजिए, मेरा जी जाएगा, मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी। परंतु पत्थर में जंग न लगी। सेठ जी ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, जाती नौकर को बुलाऊं। अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और की ओर मुंह करके बोली, अच्छा, बहुत दे, और अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। यह शीश न था, बल्कि एक दुखी का शाप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई, दवा दारू हुई ही नहीं, फायदा क्यों कर होता। एक दिन उसकी अवस्था चिंताजनक हो गई, प्राणों के लाले पड़ गए। उसके जीवन से अंधी भी निराश हो गई। सेठ जी पर रह रहकर उसे क्रोध आता था, इतना धनी व्यक्ति है, 2-4 रुपए दे देता तो क्या चला जाता, और मैं उससे कुछ दाना नहीं मांग रही थी, अपने ही रुपए मांगने गई थी। सेठ जी से घृणा हो गई। बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरे खाती गिरती पड़ती सेठ जी के पास थी और उनके द्वार पर धरना देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर ज्वर से भबक रहा, कलेजा भी। एक नौकर किसी काम से बाहर आया। अंधे को बैठा देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी। सेठ जी ने आज्ञा दी कि उसे भगा दो। नौकर ने अंधी से चले जाने को कहा, किंतु वह उस स्थान से न हिले। मारने का भय दिखाया, पर वह टस से मस न हुई। उसने फिर अंदर जाकर कहा कि वह नहीं टलती। सेठ जी स्वयं बाहर पधारे। देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी शक्ल सूरत उनके मोहन से बहुत मिलती जुलती है। 7 वर्ष हुए तब मोहन किसी मेले में खो गया था। बहुत खोज की, पर उसका कोई पता नहीं मिला। उन्हें स्मरण हो आया कि मोहन की अंग पर लाल रंग का चिन्ह था। इस विचार के आते ही उन्होंने अंधी की गोद से देखी। चिन्ह अवश्य था, परंतु पहले से कुछ बड़ा। उनको विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का है। उनकर अपने कलेजे से चिपका लिया। शरीर ज्वर से तप रहा था। नौकर डॉक्टर लाने के लिए भेजा और वह मकान के अंदर चल दिए। अंधी खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को न ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे। सेठ जी बहुत चिंतित हुए और कहा, बच्चा मेरा है, यही एक बच्चा है, 7 वर्ष पूर्व कहीं खो गया था, अब मिला है तो इसे कहीं नहीं जाने दूंगा, और लाख यत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। अंधी ने एक जोर का ठहाका लगाया, तुम्हारा बच्चा है, इससे लाख यत्न बचाओगे, मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते क्यों? यह भी कोई न्याय है? इतने दिनों तक खून पसीना एक करके इसको पाला है, मैं उसको अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। सेठ जी की अजीब दशा थी, कुछ करते धरते बन नहीं पड़ता। कुछ देर वहीं मौन खड़े रहे के अंदर चले गए। अंधी कुछ समय तक खड़ी रोती रही और फिर झोपड़ी की ओर चल दी। दूसरे दिन प्रातः प्रभु की कृपा हुई या दवा ने जादू दिखाया। मोहन का आया। होश आने पर उसने आंख खोली तो सर्वप्रथम उसकी जबान से निकला, माँ। चारों ओर अपरिचित शक्लें देखकर उसने अपने नेत्र फिर बंद कर लिए। उस समय से उसका फिर अधिक होना आरंभ हो गया। माँ की रट लगी हुई थी। डॉक्टरों ने जवाब दिया से पाँव फूल गए। चारों ओर अंधेरा दिखाई पड़ने लगा। क्या करूं, एक ही बच्चा है, इतने दिनों बाद मिला भी तो मृत्यु उसको अपने चंगुल में दबा रही है, इसे कैसे बचाऊं।
सहसा उनको अंधी का ध्यान आया। अंधी को बाहर कि देखो कहीं वह अब पर बैठी हो, परंतु वह वहाँ तेजी ने पिटन तैयार कराई और बस्ती से बाहर उसकी झोपड़ी पर पहुंचे। झोपड़ी बिना द्वार के अंदर गए देखा अंधी एक फटे पुराने टाकड़ी है, उसके नेतृत्व से बह रही है। तेजी ने धीरे से उसको हिलाया, उसका शरीर भी अग्नि की भांति तप रहा था। तेजी ने कहा, मेरा बच्चा मर। डॉक्टर निराश हो गई। रह रहकर तुझे पुकारता है, अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है। चल और मेरे नहीं नहीं अपने प्राण बचा ले। अंधी ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो, मैं नहीं हूँ। हम दोनों स्वर्ग फिर माँ बेटी की तरह मिल जाएंगे। इस लोक में सुख नहीं है, वहाँ मेरा बच्चा सुख में रहेगा। मैं वहाँ की सुचारू रूप से सेवा शुश्रूषा करूंगी। तेजी रो दिए। आज तक उन्होंने किसी के सामने सिर न झुकाया था, किंतु उस समय अंधी के पांव पर गिर पड़े और रो रो कर कहा, ममता की लाज रख लो, आखिर तुम भी उसकी माँ हो, चलो से वह बच जाएगा। ममता शब्द ने अंधी को विकल कर दिया। उसने तुरंत चलो तेजी सहारा देकर उसे बाहर लाए और फिटन पर बिठा दिया। फिटन घर की ओर दौड़ने लगी। उस समय तेजी और अंधी भिखारिन दोनों की एक ही दशा थी। दोनों की यही इच्छा थी कि शीघ्र से शीघ्र अपने बच्चे के पास पहुंच जाएं। कोठी आ गई। तेजी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और ले गए। अंधी ने मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया कि यह उसकी माँ का हाथ है। उसने परंतु नेत्र खोल दिए तो उसे अपने समीप खड़े हुए देखकर कहा, माँ तुम आ गई। भिखारिन मोहन के सिरहाने बैठ गई और उसने मोहन का सिर अपनी गोद में रख लिया। उसको बहुत सुख अनुभव हुआ और वह उसकी गोद में तुरंत सो गया। दूसरे दिन से मोहन की दशा अच्छी होने लगी और 10-15 दिन में वह स्वस्थ हो गया। जो काम हकीमों के दोषांदेह वैद्यों की पुड़ियाँ और डॉक्टरों के निश्चय न कर सके, वह अंधी की स्नेह माए सेवर ने पूरा कर दिया। मोहन के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने विदा मांगी। तेजी ने बहुत कुछ कहा उन्हीं के पास रह जाए, परंतु वह सहमत न हुई। विवश होकर विदा करना पड़ा। जब वह चलने लगी तो सेठ ने रुपयों की एक थैली उसके हाथ में दे दी। अंधी ने मालूम किया इसमें क्या है। सेठ ने कहा, इसमें तुम्हारी धरोहर, तुम्हारे रुपए, मेरा वह अपराध। अंधी ने बात काट कर कहा, यह रुपये तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए ही संग्रह किए थे, उसी को दे देना। अंधी ने थैली वहीं छोड़ दी और लाठी टेकती हुई चल दी। बाहर निकलकर फिर उसने घर की ओर उसके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, किंतु वह एक दिन होते हुए भी सेठ से महान थी। इस समय सेठ याचक था और वह दाता थी।